जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमारा रिवीजन का ये सेकंड क्लास है और सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आज हम जो है रिवाइज करने वाले हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स को हम जो है किस टाइप से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलिनोमियल इज और पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज वेरिएबल्स पावर्स आर होल नंबर। ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी? पॉलिनोमियल्स की। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस पे ज्यादा हम जो है अपना फोकस नहीं रखेंगे क्योंकि हम रिवीजन करने वाले हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज वेरिएबल्स पावर्स आर होल नंबर आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब प्लस में 6x माइनस में 4 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्चुअली में हम किस बेसिस पर ये बोल रहे हैं? डिग्री के बेसिस पर बोल रहे हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हम दो बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं, डिग्री एंड जो है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने जो सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम 9th स्टैंडर्ड में बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम 10th स्टैंडर्ड में बात करते हैं, 10th क्लास में बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को हम जो है डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टाइप हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्योंकि ये किसके बेसिस पर है? डिग्री के बेसिस पर। और डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं कि भाई एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की 3 हो गई। सिमिलरली आपको बोल दिया जाए कि भाई 5x क्यूब प्लस में 4x4 प्लस में 6x3 प्लस में 8 है ना, इसको मैं 5 कर देता हूं 3 की जगह, तो इसकी डिग्री क्या है? आप देखेंगे वेरिएबल यहां पे x है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे 5 है, तो देयरफॉर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बन गया। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री के बेसिस पर हम जो है पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने बात किया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मींस क्या होता है? 1। इट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो ax प्लस b जो है उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, जो हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ही हमारे सिलेबस का पार्ट है पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो क्वाड्रेटिक मींस 2, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 7, ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है ना वो क्या है? 2 है। क्या है? डिग्री 2 है। क्लियर है ना? यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक मींस 3, तो यहां पे डिग्री क्या होगी? 3 होनी चाहिए। तो दिस वन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a is not equal to 0 is known as cubic polynomial। इसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड सो ऑन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, फिर nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है, बट हमारे सिलेबस में यही है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अब फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है ना? तो अच्छा, उसके बाद यहां से आप क्या सीखने वाले हैं? देखिए हमने पढ़ा कि भाई जीरोस और रूट्स सॉल्यूशंस, ये तीनों एक ही थिंग है। जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दोज वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? वेरिएबल की वैल्यूज सॉरी, विच मैक्स पॉलिनोमियल जीरो
वो वैल्यूज पॉलिनोमियल को क्या बनाती हैं, जीरो बनाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा इज द रूट ऑफ p of x which implies that p of alpha is equal to 0। अगर p of alpha 0 है तभी हम बोलेंगे कि अल्फा p of x का क्या है, सॉल्यूशन है, उसका रूट है, उसका जीरो है, अदरवाइज नॉट। बात समझ में आ रही है। या फिर हमें ये गिवन हो p ऑफ अल्फा 0 है तो हम बोल सकते हैं अल्फा जो है p ऑफ x का क्या होगा, एक जीरो होगा, एक रूट होगा, एक सॉल्यूशन होगा ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है भाई हम जो है इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें। देखिए हमारे पास जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक, तो क्वेश्चन यही यहाँ पे आता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को जो है पिक करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1 और लास्ट टर्म को ले लेते हैं 6, तो 1 into 6 कितना आ गया 6। इसका जो प्रोडक्ट बना उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। किस टाइप से ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट को, दोनों जो हमारे फैक्टर्स बने उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिल जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 मींस b की वैल्यू मिल जाए। तो यहां पे हमने देखा कि इसको लिख सकते हैं हम 3 into 2, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, प्लस का 6 तो ये माइनस माइनस, तो इसको अपन लिख सकते हैं। देखिए इसके जीरोस निकालने, क्या निकालने, जीरो। तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यूज निकालनी है जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या बनाती है, जीरो बनाती है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 बनेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा, x इक्वल टू 3 आ गया एंड x इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां पे आपने नोटिस किया कि यार डिग्री 2 थी ना, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिले हैं आपको, 2 मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीरोस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन डिग्री। इफ डिग्री जो है ना, डिग्री आपकी 3 है तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 हो सकते हैं, इससे कम तो हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर डिग्री 4 है तो या तो 4 सॉल्यूशन होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे। क्लियर है ना, मींस 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। जितने डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो उतने होंगे या उससे कम होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई जो सॉल्यूशंस होते हैं या जीरोस जो होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे करते हैं। बात समझ में आ गई, यस या नो। ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कॉफिशिएंट्स, देखिए भाई ये क्या है कि लेट अस सपोज दैट p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये p ऑफ x जो है ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यही जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नाउ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ p ऑफ x, देन क्या होता है भाई, देन सम ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रूट्स क्या क्या, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि यदि आपके पास p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a is not equal to 0 and alpha और beta are the roots of p of x, then sum of roots alpha plus beta किसके इक्वल होता है? माइनस b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? c बाय a, c अपॉन a। क्लियर है ना? नाउ उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां पे जो आपको याद रखना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x, then p of x is always equal to k times, where k is any non-zero constant, non-zero रियल नंबर बोल सकते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें याद रखना है, यहां से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई ना? ये दो, एक तो ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोलता है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी। लेट अस सपोज दैट p of x is equal to ax² plus bx plus c where a is not equal to 0, alpha and beta are roots of p of x, then sum of roots ये होगा, product of roots ये होगा। नेक्स्ट जो याद रखना है वो क्या है कि if alpha and beta are roots of quadratic polynomial p of x, then p of x is always equal to k times, where k is non-zero number, where k is non-zero real नंबर। ये होता है बेटा जो आपको याद रखना है। बात क्लियर है ना? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि सॉल्व या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। क्यों रख दीजिए जीरो के इक्वल? क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं आपको, रूट्स निकालने, इसके हल निकालने। प्लस 8√5 इक्वल टू 0। क्या बताया मैंने आपको कि भाई a की वैल्यू और c को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 5√5 इंटू में 8√5, देखो 5 इंटू 8 40 इंटू √5 इंटू √5 कितना होता है? 5। 40 पंजा कितना होते हैं बेटा? 200 होते हैं। कितना होता है? 200। अब हमें कितना चाहिए? 30 चाहिए। कब? जब उनको हम मल्टीप्लाई करें। इसको मैंने ब्रेक किया बेटा 20 इंटू 10, भाई 20 इंटू 10 कितना होता है? 200 होता है। और 20 प्लस 10 करते हैं तो कितना होता है? 30 होता है। तो ये बात हमें समझ आ चुकी है। तो देयरफॉर इस टाइप के जब क्वेश्चन मिले ना, डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। √5 x² प्लस में 20x प्लस में 10x प्लस में 8√5 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल आ गई सर। अब यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं अपन? देखिए यहां से कॉमन कर सकते हैं 5x। चलो कर लेते हैं सर। यहां से बचा √5 इंटू एक्स प्लस 5 4 20 प्लस, अब यहां से देखो क्या कॉमन कर सकते हैं सर? यहां से 5 क्या कर सकते हैं बेटा? 2√5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2√5। तो क्या बचेगा? √5x प्लस में 2 4 8 इक्वल टू 0। देखो इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 5 को फर्दर लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो अब यहां से 2√5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा कितना? क्योंकि ये √5 को तो हमने ब्रेक कर दिया, बचेगा कितना बेटा? √5 बचेगा। कितना बचेगा? √5। तो ये बन गया यहां से 2√5 कॉमन हो गया दिस। तो अब ये सेम दिख रहा है आपको क्या कि √5x प्लस 4 इंटू में क्या बचा? 5x प्लस में 2√5 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों 0 होंगे या एक 0 होगा, तो दोनों 0 होंगे। यहां पे √5x प्लस 4 इक्वल टू 0 और
5x प्लस में 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। तो यहां से अंडर रूट 5x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट 5। ये अल्फा मिल गया आपको। क्या मिल गया? अल्फा। तो क्या मिला यहां से? 5। अब ये देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5x इज इक्वल टू माइनस में 2 अंडर रूट 5। तो x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2 अपॉन में अंडर रूट 5। ये क्या मिल गया आपको? बीटा मिल गया। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो है, वो कह रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस में 5x प्लस 3। इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा हैं। लेट p ऑफ x किसके इक्वल है? 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, ये गिवन है हमें, रूट्स ऑफ p ऑफ x। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए कितना हो गया? 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया? c अपॉन ए, 3 अपॉन 2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा क्या बन गया? एलसीएम। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा? 5 अपॉन 2 एंड अल्फा बीटा कितना आ गया? 3 अपॉन 2। दिस कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 5 अपॉन 3। ये आपका क्या मिल गया? आंसर मिल गया। क्लियर है ना भाई? यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमने आपको एक रिलेशनशिप लिखाई है उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या गिवन है? f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस में 3x प्लस 1 हैज अल्फा बीटा आर द रूट्स, हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है? रूट्स हैं, जीरोस हैं। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फॉर्म करना होगा जिसके जीरोस क्या है? 3 अल्फा एंड 3 बीटा। नाउ देखिए, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो माइनस और -3 अपॉन ए कितना है? 2। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया बेटा 3 अपॉन 2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c कितना है? 1 अपॉन 2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। नाउ क्या लिखेंगे कि पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। क्या बनेगा भैया? लेट अस सपोज दैट वो है मेरे पास p ऑफ x, वो बनेगा x के टाइम्स x² माइनस में 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू x प्लस में 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। भाई यही तो बनता है। क्या बनता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस में सम ऑफ रूट इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही तो फॉर्मूला होता है। तो अल्फा की जगह 3 अल्फा, बीटा की जगह 3 बीटा है।
अल्फा की जगह 3 अल्फा, बीटा की जगह कितना है 3 बीटा है। नाउ इसको अपन क्या लिख सकते हैं अब यहां पे कि दिस कैन बी रिटन एज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज रख दीजिए, कौन सी वैल्यूज, ये वाली, कि भाई दिस कैन बी रिटन एज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2, 3/2 एक्स प्लस में अल्फा बीटा 9 इंटू 1/2। तो आपका आंसर क्या बन गया भाई, k टाइम्स एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9/2 एक्स प्लस में 9/2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मींस ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। क्लियर है ना। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप रिलेशनशिप यूज कीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जो आपको जीरोस गिवन है उनके बेसिस पर आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। नाउ अब यहां पे देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके जीरोस कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा। क्या करते हैं भाई, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन है, सी कितना है -2 अपॉन 1, अल्फा बीटा कितना मिल गया -2 मिल गया। नाउ अब क्या बोल रहा है वो कि भाई वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। नाउ अब देखिएगा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पहले ये निकाल लो इनके जीरोस, क्योंकि ये हमारा अल्फा है, ये क्या है बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं किसके, जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है। ओके नाउ ध्यान से देखिए, नाउ पॉलिनोमियल क्या बनेगा हमारा, पॉलिनोमियल यहां से इन सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, रूट्स कौन किसके निकाल रहे, न्यू पॉलिनोमियल के। क्या बन गया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, कितना बनेगा बेटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1। नाउ 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो जो न्यू पॉलिनोमियल बनने वाला है उसके सम ऑफ रूट्स मिल गया हमें, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। नाउ अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको इधर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट अस सपोज दैट वो कैपिटल पी है, तो कितना होगा भाई 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। नाउ P बिकम्स 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है -2 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है +1 प्लस 1, तो 4 2 जा -8 प्लस 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया -5। P कितना आ गया हमारे पास -5 आ गया, सही किया ना। ओके क्लियर है भाई। नाउ अब देखो हमें न्यू पॉलिनोमियल, तो हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लेट अस सपोज दैट वो f ऑफ x है, क्या होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एस एक्स प्लस में p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में s की वैल्यू कितना मिल गई हमें s4 प्लस में p की वैल्यू कितना है -5। तो हमारा आंसर क्या बन गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5। ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना, क्योंकि यहां पे k की वैल्यू जो है ना वो एनी नॉन जीरो नंबर होगी। बात समझ में आ गई, यस या नो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। क्या बोलता है भैया, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स अदर। पॉलिनोमियल गिवन है, लेट अस सपोज दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 8। क्या बोला है उसने कि एक रूट जो है दूसरे का 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फा, देन अदर रूट क्या होगा बेटा, 6 टाइम्स क्या होगा, 1 होगा, 6 अल्फा। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, सम अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना है आपका, इसको बीटा बोल रहे हैं बेटा, कितना हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका पी, माइनस माइनस प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, 7 2 जा 14, तो अल्फा मिल गया 2 अपॉन पी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी कितना है यहां पे 8 अपॉन पी, अल्फा बेटा इंटू, अब यहां पे देखो बीटा कितना था हमारे पास, 6 अल्फा था, कितना था 6 अल्फा, कितना था 6 अल्फा, तो 6 अल्फा स्क्वायर कितना मिल गया बेटा, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी मिल गया। नाउ 6 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, 2 अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। इट मीन 6 इंटू में 2 2 जा 4 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पी से पी कैंसिल, 4 2 जा 8, तो 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी इक्वल टू कितना आ गया 2 3 जा 6, पी इक्वल टू कितना मिल गया 3 मिल गया। ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई ना, यस या नो, यस सर, बिल्कुल आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का कंसेप्ट ही अप्लाई किया है। उसने ये दे रखा था हमें कि वन रूट जो है वो दूसरे का कितना है 6 टाइम्स है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 6 अल्फा होगा। क्लियर है भाई। नाउ सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है भैया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्या कि p ऑफ x बराबर है 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 1। अब इसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस b अपॉन a होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b कितना है -5, a हाउ मच 4, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 4 मिल गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, अब फाइंड आउट करना है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी कितना है बेटा हमारे पास -1 और ए कितना है 4, तो अल्फा बीटा मिल गया हमें -1/4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां से हम अल्फा बीटा कॉमन कर सकते हैं बेटा, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अरे सर अल्फा बीटा कॉमन किया ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन होगा। अच्छा अल्फा बीटा कितना है -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5/4, तो आंसर इज -5/16। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं। डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, आपको सिंपल एक रिलेशनशिप याद रखनी है। रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर ये आप जानते हैं तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही।
आज हमने जो है पॉलिनोमियल जो चैप्टर जो है वो रिवाइज किया है। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते थे वो सारे सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया आपके साथ, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो। क्लियर है ना? तो ये आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप जो है फुल मार्क्स जो है प्राप्त कीजिए। थैंक यू।